अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक और क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम जो देखने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम सिंपल सा बनाएंगे जो कि हमारी पिछली तमाम लर्निंग्स को रिवाइज करवाएगा और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा ताकि हम अगले सेक्शन की तरफ बहुत कम बर्डन के साथ मूव कर पाएँ, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेक्शन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो मैं अगली क्लास में पता चलेगा। ठीक है, इतना बता देता हूँ कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, ये बनी ही इस मकसद के लिए थी कि हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारे लिए कोड लिखना और डाटा को मैनेज करना और इसे सिक्योर रखना आसान हो। ठीक है, अब इसकी फर्दर डिटेल्स की इसकी डेप्थ वो हम अगली वीडियो के अंदर आपसे मैं डिटेल में शेयर करूंगा, इंट्रोडक्शन। राइट, तो मैं उससे पहले चाहता था कि हम एक ऐसी क्लास रखें जिसके अंदर हम इस सेक्शन में हमने जितना पीछे कवर किया, जैसे हमने फंक्शंस की, हमने वेरिएबल्स की, हमने लूप्स की, हमने बीच में कमांड्स की। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमने पीछे की हैं ये सब हमारी इस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएं, आप एक दफ़ा उसका सबको यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का आउटलाइन क्या है, आपने याद होगा कि हमने स्टार्ट की क्लास के अंदर क्लासेस के अंदर हमने कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया था छोटा सा। उस कैलकुलेटर प्रोग्राम के अंदर हमने देखा था कि कैलकुलेटर जो था वो हमें तमाम के तमाम फंक्शंस, यानी उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स जो कि हमारा यूजर एंटर करता था वो एग्जैक्ट दे देता था। ठीक है, मतलब कि हमसे पूछता नहीं था कि आपको ऐड करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो खुद ब खुद जैसे ही दो नंबर एंटर होते थे वो साथ ही साथ उन सबके चारों के चारों जो हमारे ऑपरेशन है वो अप्लाई करके दे देता था। लेकिन जो आज प्रोग्राम हम बनाएंगे वो थोड़ा सा उससे एडवांस होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम हमारा यूजर इस काबिल होगा, हम उसे अलाउ करेंगे कि वो क्या करे, हमारे प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे कि भाई मुझे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करवाना है अपने दो नंबर्स के ऊपर। ठीक है, आइदर इट कैन बी एडिशन और आइदर इट कैन बी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। राइट, तो ये हम बनाने लगे एक प्रोग्राम सिंपल सा। ठीक है, अब इसकी हम देख आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम को। चलें जी, शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग एसटीडी, जो इसका सारा स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है इसका। इंट मेन हमारा मेन फंक्शन स्टार हो गया और उसके बाद पहली स्टेटमेंट जो हमारे स्क्रीन पर लिखी जाएगी हमारे यूजर को, वो कुछ इस तरह आएगी। ये डेकोरेशन बनी होगी, वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, और ये डेकोरेशन स्टार के तौर पर आप ये बना सकते हैं। मेरे कीबोर्ड के ऊपर 8 जो डिजिट है, जो उस वाला जहाँ पे की देख सकते हैं, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, स्टार को यहाँ से आप डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई मसला नहीं। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। सेकंड हमने यहाँ पे किया, हमने फ्लोट यूज़ किया। फ्लोट क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हमने इसके अंदर उसके अंदर हमने देखा था कि उस कैलकुलेटर प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ इंटीजर्स दे सकते थे, हम डेसिमल पॉइंट्स नहीं दे सकते थे। ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर्स को एज अ वेरिएबल लिया था। लेकिन इस कैलकुलेटर प्रोग्राम के अंदर हम फ्लोट को एज अ वेरिएबल लेंगे और हम फ्लोट के अंदर ही इनपुट्स और आउटपुट्स लेंगे, मतलब कि फ्लोट की फॉर्म के अंदर ही, ताकि क्या हो, जो हमें आउटपुट मिले वो एक डाइवर्स मिले। यानी हमारा यूजर जो है वो कोई भी इनपुट दे सके, वो डेसिमल के अंदर नंबर भी दे सके, वो डेसिमल के अलावा भी नंबर दे सके, यानी टीचर और दोनों दे सके। ठीक है, इसलिए हमने फ्लोट यूज़ किया। फ्लोट हमने यहाँ पर 3 तरह की टीचर्स बना दी है, फ्लोट n1, फ्लोट n2 जो कि हमारा यूज़र इनपुट देगा। ठीक है, हमारे प्रोग्राम को। एंड थर्ड हमने आंसर के तौर पे एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या होगा, जो भी प्रोग्राम हमारा ऑपरेशंस अप्लाई करेगा इनपुट्स के ऊपर, वो उन्हें क्या करेगा, यूज़ करेगा आंसर की फॉर्म के अंदर और उन्हें प्रिंट करवाएगा। ठीक है ना, यानी डिस्प्ले क्या होगा, आंसर डिस्प्ले होगा। आंसर की फॉर्म के अंदर हमारे जो भी ऑपरेशन हैं वो क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। राइट, तो इसलिए हमने 3 तरह के ले लिए कि आंसर की फॉर्म के अंदर अपनी आउटपुट डिस्प्ले करेगा और ये तो हमारा जो यूज़र है वो इनपुट देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने 3 चीज़ें बना दी। अब इसके बाद से हमारा असल काम शुरू होता है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम हमारे यूज़र से पूछेगा, ठीक है ना, कि भाई 2 नंबर एंटर करो, वो 2 नंबर एंटर करेगा, नेट सो ऑन। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो जो सारा प्रोसेस है ना वो लूप में चले, यानी मेरा यूज़र बार बार इनपुट दे सके। ये ना हो कि एक दफ़ा दे के बस प्रोग्राम खत्म हो गया, वो बार बार जो है इनपुट दे सके और बार बार आउटपुट ले सके। तो मैं इसे वाइल में रखूँगा, वाइल की लूप में रखूँगा। ओके, वाइल की लूप में रखूँगा और यहाँ पर मैं इसे ट्रू कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे सारे इसके हम ब्रेसेस भी बना देंगे, ये क्लोज ओपन करली ब्रैकेट एंड देन ये हमारे पास ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, पहला हमारे पास जो आउटपुट जो हमारा प्रोग्राम देगा वो क्या देगा, वो कहेगा काइंडली एंटर 2 नंबर्स। ओके, और इसके आगे स्केप सीक्वेंस लगा देंगे। ठीक है, और आगे ये, फिर हमारा प्रोग्राम कहेगा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ओके, अब इसने कह दिया एंटर द वैल्यू फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से मेरा यूजर पहला नंबर देगा। ठीक है, सॉरी स्केप सी को वो सॉरी कैश लॉग लगा हुआ था इस तरह। ओके, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से मेरा प्रोग्राम उसे कहेगा, क्या कहेगा, वो कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। ओके,
और इसके बाद फिर से पहले यहाँ पे इसके सीक्वेंस लगाना मैं भूल गया, जो लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि लाइंस आपस में इमर्ज ना करें। ओके, यहाँ पे अब फिर से सी इन करेगा हमारा यूज़र और वो सेकेंड नंबर दे देगा उसे। ओके, ये इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पहला नंबर देगा फिर वो दूसरा नंबर देगा, राइट। अब इसके बाद आगे में करने लगे हैं, इसके बाद ये इसने 2 नंबर दे दिए। अब 2 नंबर देने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र खुद उसे बताए कि मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन, वो कौन सा ऑपरेशन मुझे अप्लाई करवाना है, ठीक है। अब उसके लिए मेरा यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है ना, कि भाई ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं एक प्रोसेस बनाऊँ कि मैं जो उसे कैप्टिवेट भी करे, ठीक है ना, अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है। वो मैं क्या करता हूँ, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर कीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, यानी मेरा यूज़र अपने कीबोर्ड की कोई भी, मतलब अगर उसने ऐड करना है, चलो एक सिनेरियो बनाते हैं, अगर मेरे यूज़र ने ऐड करवाना है, फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि ये 2 नंबर्स ऐड हो जाएं, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो कि मेरा यूज़र अपने कीबोर्ड के ऊपर ए प्रेस करे, ठीक है, और क्या वो ऐड हो जाए, समझ आई, ठीक है। इसी तरह उसे सबट्रैक्ट करवाना है, वो अपने कीबोर्ड पे एस जो की है उससे प्रेस करे और क्या हो, मेरा प्रोग्राम सबट्रैक्ट कर दे, ठीक है। तो ये हमारा एक सिनेरियो है, समझ लें, ठीक है। तो मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। ये 2 नंबर उसने दे दिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर्स देने के बाद अब क्या होगा, अब कुछ यूँ होगा कि मेरा प्रोग्राम उसे कहेगा, क्या कहेगा कि काइंडली प्रेस ए फॉर एडिशन, ठीक है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ओहो, राइट। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। और उसके बाद लास्ट पे डी फॉर डिवीजन, राइट। और उसके बाद स्केप सीक्वेंस एंड देन ये, ओके। इसके बाद फिर से मेरा जो यूज़र है, जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई इनपुट देगा। हमने उसे कहा कि भाई ए प्रेस करो, अब वो ए प्रेस करेगा, एस प्रेस करेगा, एम या डी प्रेस करेगा, यानी वो इनपुट देगा। और इनपुट किस फॉर्म में देगा, किस तरह देगा, की प्रेस करेगा, यानी वो इनपुट क्या देगा, की देगा, इनपुट अपनी, ठीक है ना, की फॉर्म में इनपुट देगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाता हूँ। कैरेक्टर क्यों बनाया, कैरेक्टर क्यों बनाया भाई, जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि ए प्रेस करो, ए क्या है अल्फ़ाबेट, एस क्या है अल्फ़ाबेट, एम क्या है अल्फ़ाबेट, डी क्या है अल्फ़ाबेट। तो अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, तो हमारे पास प्रोग्राम के पास पहले से उसका वेरिएबल बना होना चाहिए, और वेरिएबल क्योंकि अल्फ़ाबेट स्टोर करेगा तो वो क्या होना चाहिए, कैरेक्टर, ठीक है। ये वेरिएबल्स के अंदर हमने सारे देखे थे, तो यहाँ पर हम कैरेक्टर लेंगे। फाइनली आज कैरेक्टर यूज़ हो ही गया काफ़ी अर्से बाद, तो कैरेक्टर लेंगे हम, और कैरेक्टर इनपुट की फॉर्म में हम लेंगे, क्योंकि हमारा यूज़र क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है, तो हम कैरेक्टर लेंगे इनपुट की फॉर्म में, राइट। ये हमने एक कैरेक्टर ले लिया इनपुट की फॉर्म में। अब नीचे हमारा क्या करेगा, हमारा जो सीन करेगा वो, और सीन में क्या देगा वो, अपनी इनपुट, दैट्स इट, ठीक है। ये अपनी क्या देगा, इनपुट देगा, राइट। ये इतनी चीज़ें यहाँ तक होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अभी तक हमारे यूज़र ने 2 नंबर ऐड किए, 2 नंबर ऐड करने के बाद उससे आया कि भाई आप ए प्रेस करें एडिशन के लिए, या सब्ट्रैक्शन के लिए, या मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल बनाया कैरेक्टर के नाम से, हमने कैरेक्टर इनपुट के नाम से, ठीक है, ताकि वो उन वेरिएबल्स यानी उन अल्फ़ाबेट्स को प्रेस करके आउटपुट भी ले सके। तो फिर नीचे क्या किया, जैसे ही हमने बना दिया वेरिएबल, साथ ही हमारे यूज़र ने क्या किया, नीचे इनपुट दे दिया, ठीक है। अब इनपुट हमारे प्रोग्राम के पास आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने ए प्रेस किया, अब हमने क्या सिनेरियो बनाया कि जैसे ही वो ए प्रेस करे तो साथ ही क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करें बार बार, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हाँ हमें फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब काम आएंगे हमारे फंक्शंस, कि वो फंक्शंस बनाएगा। लेकिन उस फंक्शन से भी पहले हम अपने प्रोग्राम को ये डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि अगर हमारा यूज़र ए प्रेस करे तो तुमने एडिशन करवानी है, अगर वो एस प्रेस करे तो तुमने सब्ट्रैक्शन करवानी है, इसी तरह अगर वो एम डी प्रेस करे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तुमने करवानी है। तो हमें ये प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि अगर यूज़र ये, अब ये समझिएगा, अगर हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमारा यूज़र ये इनपुट दे तो तुम ये करो, अगर ये इनपुट दे तो तुम ये करो, अगर ये इनपुट दे तो तुम ये करो, ठीक है। अगर ये वाला, अगर ए प्रेस करे तो तुम एडिशन वाला फंक्शन कॉल करवाओ, अगर वो एस प्रेस करे तो तुम सब्ट्रैक्शन वाला जो फंक्शन है वो कॉल करवाओ। तो ये समझ आ रही है, अगर ये हो तो ये, अगर ये हो तो ये। तो ये आपको किसकी याद दिला रहा है, ये आपको किन की याद दिला रहा है, ये अगर ये हो तो ये आपको एल्स इफ की याद दिला रहा है, जो हमने किया था। कंडीशंस यहाँ पर यूज़ होंगी, मैं आपको साथ साथ रिमाइंड करवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर पिछली तमाम चीज़ें कवर हो जाएं, तो ये मेक श्योर कीजिए, आपको सारा पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, ठीक है। मेमोराइज ना करें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन पहले यूज़ करूँगा ताकि मेरे प्रोग्राम को पता हो कि उसने करना क्या है। फंक्शंस तो हम ऊपर बनाएंगे ना, मेन के फंक्शन से ऊपर भी हम बनाते हैं, लेकिन पहले हम प्रोग्राम को बता दें कि उसने करना क्या है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं,
दो चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पर या तो मैं इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जो मैं अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं हम कंडीशंस के अंदर, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, अगर ये हो तो ये, अगर ये हो तो ये, ठीक है। या तो हम वो ट्रेडिशनल कर सकते हैं कि भाई ट्रेडिशनल, ठीक है ना, उस तरह करना है, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ है जो कि वो स्पेसिफिक है इस जैसे काम के लिए, यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर आपका यूज़र इनपुट दे रहा है, ठीक है ना, उस इनपुट को आप मैच कर रहे हैं, ठीक है, इस इनपुट को आप मैच करवा रहे हैं, ठीक है ना, और मैच करवाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उससे उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। यानी मैं इसे थोड़ा खोल देता हूँ, अगर मेरा यूज़र ए प्रेस करता है, ठीक है, जैसे ही वो ए प्रेस करेगा, अब मेरे प्रोग्राम को वहाँ से पता चल जाएगा किसने ए प्रेस किया। वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसके साथ वेरिएबल मैच करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही वेरिएबल जो हमारे प्रोग्राम के अंदर बना हुआ है, जैसे ही आपस में मैच करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम इफ एल्स की बजाय प्रेफर करते हैं स्विच को, ठीक है, स्विच को। अब स्विच क्या है, ये स्विच एक ऐसा अब स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि जो क्या करता है, कोई भी आपसे यूजर से इनपुट लेता है, उस इनपुट को डिफरेंट केसेस के साथ जो अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं स्विच के अंदर, ठीक है ना, उनके साथ कंपेयर करता है, ठीक है। यानी अगर यूजर ने इनपुट ए दी है तो इसका पहला केस ए होगा, वो उसके साथ मैच करेगा कि भाई ये पहला केस मैच हो गया, हमारे यूजर ने ए इनपुट दे दिया। जैसे ही मैच हो जाएगा, साथ ही उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉल आ जाएगा और एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्विच को सबसे पहले वो इनपुट देंगे, यानी सॉरी वो वेरिएबल देंगे जो क्या करेगा, वो मैच जिसे उसने मैच करवाना है, ठीक है। अब वो वेरिएबल यहाँ किस फॉर्म में है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैरेक्टर हमने वेरिएबल लिया, इनपुट की फॉर्म में हमारा यूजर इनपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो वेरिएबल हमारे स्विच केस ने जो यहाँ पर मैच करवाना है वो क्या है, इनपुट है, राइट, ओके। अब इसकी अलहदा से हमारे पास क्या होगा, इसका अलहदा से ब्रेसेस लगेगा, एक ओपन करली ब्रैकेट और एक क्लोज करली ब्रैकेट इसकी अलहदा से लगेगी, राइट। तो ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। स्विच इनपुट मैंने बना दिया, पहला केस बनाऊंगा भाई, पहला केस हमारा यहाँ पे इस तरह से बनेगा, पहला केस। और पहला केस क्या है कि भाई अगर यूज़र इनपुट मैच हो जाए किसके साथ, यहाँ पे ए के साथ, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल सॉरी इसे इस तरह से करते हैं, पहले हम यहाँ पे करेंगे, हम ये प्रेस करते हैं एंड देन हम ये करते हैं, ओके। इस तरह से ये स्टोर होता है, केस के अंदर ये स्टोर हो गया कि अगर यूज़र ए प्रेस करे तो यहाँ पे मैच हो जाएगा। जैसे ही ये मैच हो, ठीक है, अगला काम क्या हो, अगला काम वो ये हो, वो ये हो। ये क्या हुआ है, हमने कहा जैसे ही केस ए, सारे केस ए हो जाए तो क्या हो आंसर, जैसे ही केस ए के साथ हमारा जो यूज़र ने जो इनपुट दिया वो मैच हो जाए तो क्या हो, नीचे हमारे पास आंसर जो हमने ऊपर आंसर के नाम से वेरिएबल बनाया है, ठीक है ना, जो ऊपर आंसर के नाम से वेरिएबल बनाया है उसमें आकर हमारा एडिशन का फंक्शन क्या हो जाए, आके वो एडिशन की फंक्शन के जो आउटपुट आएगी वो आंसर उसे कैच करे और क्या हो, ये डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। यानी आम अल्फाज के अंदर एडिशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। ये हमारा पहला केस है, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा केस बनाते हैं, इसी तरह हम केस बनाएंगे फर्दर, ठीक है ना। केस ये था, ये कि हमने एस के लिए ले लिया, ठीक है, कि अगर एस हो जाए फिर क्या करो, सॉरी इस तरह नहीं, इस तरह, हाँ, फिर हमारा आंसर किस फॉर्म में आए, क्या हमें दिखाए, वो हमें यहाँ से सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिखाए ऑफ n1 एंड, सॉरी डॉट लग गया, n2, राइट, समझ आ गई, ओके। ये इस तरह से हो जाए, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर केस, उसके बाद फिर हम एम लेंगे, ठीक है, एम लिया, उसके बाद इस तरह एंड देन फिर हम उसे कहेंगे यहाँ पे राइट। ये इस तरह से हमारा हो गया ये। फिर नीचे लास्ट केस लिखेंगे हम, जो हमारा कौन सा है, डिवीजन का, ठीक है। फिर इसके अंदर आंसर और ये डिवीजन की फॉर्म में होगा, राइट। ये इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये हमारे बन गया। अब इसके अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जितने भी केसेस हमारे पास होते हैं, याद रखिएगा स्विच के अंदर जब केसेस बनाते हैं तो उन केसेस के अंदर ब्रेक भी आता है, हर केस के अंदर ब्रेक आएगा, ठीक है ना। अगर आप ब्रेक नहीं करते तो होगा क्या, ब्रेक नहीं करेंगे तो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे और बड़ा ही बेदंगा सा आंसर आ जाएगा जो हम नहीं चाहते, राइट। तो ब्रेक आपने लाजमी हमेशा इसके अंदर लगाना होता है, ठीक है ना, हर फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। इस तरह ये यहाँ पे इस तरह लगेगा, हर केस के अंदर, सॉरी फंक्शन कह दिया मैंने, और यहाँ पर भी इस तरह। क्या हो गया यार आज मुझे, ओके, ठीक है। ये हमारे स्विच का लग गया।
अब हमारे इस तरह पता चल गया हमारे प्रोग्राम को कि भाई यहाँ पर अगर ये हो, अगर हमारा यूज़र इनपुट ए दे तो केस ए के साथ मैच कर जाएगा स्विच के अंदर, और जैसे ही मैच करेगा साथ ही क्या होगा, ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा जो हमारे आंसर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये स्विच के सारा का सारा बना दिया। अब इसे बनाने के बाद अब क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है वो आंसर को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब आंसर हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जिससे यहाँ पे नहीं, सारी बात है यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे इस तरह से सी आउट योर आंसर इज, इस तरह। अब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, जब यहाँ पे आंसर को रेफर करेंगे, ओके। और आगे एंड लाइन भी लगा देते हैं, दैट्स इट, ओके। ये हमारा यहाँ पे हो गया, योर आंसर इज यहाँ पे इस तरह लग गया। अब इससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो लग गया, लेकिन यहाँ पे मैं वो भी लगा देता हूँ जो हमारा यहाँ पे नहीं बल्कि यहीं पे, बल्कि ठीक है लग गया होगा, ओके ठीक है। ये इस तरह हमारे पास हो गया। अब ये आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होके आ जाएगा, राइट, ओके। ये आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब आंसर कैसे डिस्प्ले होके आ गया भाई, जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया, अभी तक हो गया, लेकिन फंडामेंटल चीज़ अभी भी मिसिंग है, और वो क्या चीज़ है, वो है हमारे फंक्शंस, ठीक है। जब तक फंक्शंस नहीं होंगे तब तक क्या होगा, कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं होगी। तो पहले हमें यहाँ पे फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंट मेन आपको बताया था, यहाँ पे फंक्शन बनेंगे, हमेशा इंट मेन से बाहर फंक्शंस बनते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूँ, इतनी मैंने स्पेस ले ली, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं फंक्शन बनाना शुरू करता हूँ। याद रखिएगा नीचे हमने फ्लोट के अंदर, ये देखें यहाँ पे हमने फ्लोट के अंदर वेरिएबल्स लिए हैं, तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा लाजमी कि आपके जो फंक्शंस बने वो फ्लोट में ही बने, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली होना क्या है, यहाँ पे हम थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं। जब हमने देखी थी फंक्शंस की 3 टाइप्स थी ना, उनमें से थर्ड टाइप क्या थी, उसके अंदर क्या होता था कि हम आर्ग्यूमेंट लेते थे, यानी हमारे जो नीचे वेरिएबल्स हैं वो जाते थे किसके पास, ऊपर बने हुए फंक्शन के पास, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म के अंदर। वो आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर क्या करता था, फिर फंक्शन अप्लाई करता था, ऑपरेशन अप्लाई करता था, फिर उनको दोबारा सेंड बैक करता था टू द मेन फंक्शन, जहाँ पर हमें फंक्शन कॉल करवाना होता है। वहाँ पे अपने आंसर वेरिएबल बनाया होता है, वो आंसर उन जो आउटपुट है उन्हें कैच करता है और उन्हें क्या करता है, फिर आगे डिस्प्ले करवाता है। तो ये हमारी थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है, वो यहाँ पे होगी। इसलिए हमें करना पड़ेगा, जिस टाइप के हमने वेरिएबल मेन के फंक्शन के अंदर लिए हैं, उसी टाइप के अंदर वेरिएबल हम क्या लेंगे, ऊपर फंक्शन में लेंगे, फंक्शन बनाने पड़ेंगे उसी टाइप में। तो यहाँ पे मैं फ्लोट में ही फंक्शन लूंगा, फ्लोट इस टाइप है फंक्शन की, ठीक है ना। पहले हम करेंगे ऐड का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, n1, बल्कि n1 नहीं लूंगा, सॉरी, यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज हो जाएंगी। तो आर्गुमेंट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ फ्लोट a एंड फ्लोट b, राइट। और यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा कि रिटर्न, सिंपली रिटर्न a प्लस b, ओके। फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं, फिर से फ्लोट, इस दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाएंगे, फिर वही चीज़ फ्लोट a फ्लोट b, ओके। और यहाँ पर फिर से रिटर्न करेंगे a माइनस b, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगेन फिर से वही चीज़ फ्लोट, अब इस दफ़ा मल्टीपल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं फ्लोट a फ्लोट b, और यहाँ पर रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय b, ओके। एंड देन लास्ट पे एक और फंक्शन डिवाइड के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर क्या लेंगे हम, फ्लोट a फ्लोट b, ओके। और यहाँ पर फिर से रिटर्न a डिवाइडेड बाय b। चैलेंज, ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, ये फंक्शंस भी बन के, ज़्यादा ही हमने वहाँ पे कर दिया। चलो मैं इसे दोबारा ले आता हूँ, यहाँ पे बैक स्पेस करके थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक हो गया। तो जनाब जी ये हमारा जो है अभी तक कंप्लीट प्रोग्राम बन चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं सही तरह बन चुका है, ठीक है। हमने फंक्शंस बना दिए सारे के सारे, उसके बाद हमने मेन के फंक्शन में हमने पहला स्टेटमेंट दिया, उसके बाद हमने वेरिएबल्स बनाए 3, ठीक है, तो इनपुट्स और एक आउटपुट, ठीक है। फिर हमने लूप लगा दी, लूप लगाने के बाद इतने लूप हमने इसी तरह लगाई कि नहीं लगाई, कहाँ तक लूप जा रही है देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक जा रही है, जो आंसर है, ठीक है, यहाँ तक लूप आएगा, ओके। और इसके नीचे यहाँ पर ये रिटर्न 0 जो कि मेन फंक्शन का है।
मेक श्योर करें हमेशा कि तमाम जितने भी ब्रैकेट्स हैं वो सही जगह पर लगी हों। अगर कहीं पर ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट हो और वो सही जगह पर हो, वरना बहुत सारे एरर जो है वो जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने याद देखिए स्विच की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ स्विच पे खत्म हो गई। ठीक है, इसी तरह और यहाँ पर जो हमने ऊपर वाइल की ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही थी और वो क्या हुई, इसके बाद जहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो रहा था, ठीक है ना, वो यहाँ पे आगे खत्म हो गई। ठीक है, और इसी तरह जो स्टार्ट पे हमारे पास यहाँ पर ये कहाँ पे गया, ये इंट मेन की जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये हमारी यहाँ से शुरू हुई और नीचे जाते 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 ये यहाँ पे रिटर्न 0 तक आई। ठीक है, अब मैं इसे देखता हूँ, चला के देखते हैं क्या बना है। ओके, हमारा प्रोग्राम रन हो गया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले है वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, फिर उसका काइंडली एंटर टू नंबर्स, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे नंबर पहला एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैं 4 एंटर कर देता हूँ। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। मैं यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर कर देता हूँ 5। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है काइंडली प्रेस ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या करें, ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ए प्रेस कर देता हूँ। यू कैन सी 5 + 4 = 9, जो कि बहुत ही आंसर एक्यूरेट आया है। और उसके बाद दोबारा से जो कि हमने लूप लगाई हुई थी काइंडली एंटर टू नंबर, और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया फिर से काम। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल काम करना शुरू हो गया है। और इस तरह से हमने एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाया जो आप देख रहे हैं, और हमने पिछली चीज़ों को रिवाइज करते हुए ये बनाया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। ठीक है, तो ये हमारा आज ये प्रोग्राम जो है ये बन गया है। इसे इतना थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ा से और अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, तो क्या करते हैं हमने यहाँ पे योर आंसर इस, ठीक है, आंसर आपका आ गया, हमने देखा रन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम चाहता हूँ कि इससे थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, अब लूप में हमने चला दिया, अब हमारा यूज़र बार बार उसे डिस्प्ले होता जाएगा, भाई ऑपरेशन अप्लाई करो, ऑपरेशन अप्लाई करो। ठीक है ना, बार बार उसे शो होता रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़र जो है उस लूप को ब्रेक भी कर सके, यानी एक दफ़ा उसे आंसर मिल गया, ये देखो ये हो गया, योर आंसर इस, आगे मिल गया आंसर। अब इसके बाद फर्दर चलाने की बजाय वो क्या कर सके, वो उसे ब्रेक भी कर सके, यानी ये मेरे यूज़र के हाथ में हो कि उसे आगे चलाना है फर्दर या उसे ब्रेक करना है। ठीक है, वो भी हम इसी तरह की कमांड के ज़रिए से ही देंगे। कैसे देंगे, आप याद रखिएगा कि मेक श्योर कीजिएगा कि ये लूप के, ये देखें, ये मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कौन सी ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रही है, कौन सा कोड किस ब्रैकेट के अंडर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हमारे पास ये लूप की ही ब्रैकेट है, इसी के अंडर ये आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको शो भी करता हूँ इस तरह से, ये स्पेस मैंने क्रिएट कर दी, ये इसी के अंडर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सी आउट योर आंसर लिख दिया, फिर दोबारा से मेरा जो है उसे कहेगा प्रोग्राम, क्या कहेगा, ये कहेगा काइंडली, पहले मैं ये कर देता हूँ। ओके, हाँ इस तरह, काइंडली प्रेस Q टू क्विट, एंड फिर उसे कहेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। राइट, इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा यूज़र कोई ना कोई इनपुट देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं। ठीक है ना, इनपुट की फॉर्म में, जो कि वो की फॉर्म में दे तो इनपुट ही होगी, तो यहाँ पे ये इनपुट दे देगा। जैसे ही हमारा यूज़र इनपुट देगा, फॉर एग्जांपल वो क्यों देता है या कोई और दे देता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा भाई अगर ये दे तो तुम ये करो। आज पहले हमारे पास कपल ऑफ स्टेटमेंट्स थी, यानी हमारे पास कपल ऑफ चांसेस थे, प्रोबेबिलिटीज़ थी कि चाहे तुम्हारा यूज़र ए प्रेस करता, चाहे एस प्रेस करता, एम प्रेस करता। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक तो क्यू है और एक कोई भी की है। कोई भी की जो है वो इसलिए ताकि कंटिन्यू हो सके, लेकिन हमें इसके लिए स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, कि जब हम ये नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, यानी मेरा यूज़र, जब हम ये नीचे लिख देंगे कि भाई अगर आपने क्विट करना है तो आप क्यू प्रेस करो, और मेरा यूज़र जो है वो क्यू प्रेस कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो क्यू प्रेस करेगा ऑटोमेटिकली लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और अगर वो क्यू प्रेस नहीं करता, ठीक है, वो कोई और की प्रेस कर देता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चल पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्यू की स्टेटमेंट ही लिखूंगा कि अगर हमारे प्रोग्राम को, अगर हमारा यूज़र क्यू प्रेस करे तो क्या करो, ब्रेक कर दो, अगर नहीं तो ऑटोमेटिकली लूप क्या होगी, वो चलती रहेगी। ठीक है ना, सीन इनपुट आ गया। यहाँ पे मैं फिर से स्टेटमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे बल्कि स्टेटमेंट क्या लिखनी है, हाँ इसे मैं बताऊंगा अब। अच्छा, वहाँ पर हमने मल्टीपल स्विच केस यूज़ किए थे, नीचे हम स्विच केस ना भी यूज़ करें, ठीक है, बल्कि यूज़ ना ही करें, क्योंकि एक स्टेटमेंट के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके लिए आप इफ़ का यूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, और मैं इसके अंदर कह देता हूँ कि इनपुट अगर मैच कर जाए। अच्छा, ये मैंने आपको बताना था कि आपने ऊपर तो हमने मैच करने का तरीका देख लिया, केस का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन नीचे जब हमने इफ एल्स के अंदर करना हो, या पहली दफ़ा है कि हमने अगर इफ एल्स के अंदर हमने मैच करवानी हो इनपुट्स वगैरह जो हमारा यूज़र देता है, तो हम यहाँ पे डबल इक्वल के साइन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, वेरिएबल्स मैच कर जाते हैं इनपुट। तो यहाँ से अगर वो मैच कर जाए, किसके साथ मैच कर जाए भाई, वो मैच कर जाए क्यू के साथ, इस तरह से आप लिखोगे। तो फिर क्या करो, फिर हमारे पास यहाँ पर इस तरह से मैं ब्रैकेट बनाऊंगा। ब्रैकेट के अंदर हमेशा मैंने बताया था कमांड्स लिखते हैं जो भी इफ एल्स की होती हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा, अगर वो करे तो फिर क्या करो, तुम चुपके से तुम ब्रेक कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और इसके दूसरी लाइन पे इस तरह, राइट, तुम यहाँ पर क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ओके। बस इतना सा काम है। और ये जो नीचे हमारे पास आ रही है लूप की आ रही है, ठीक है, उसके नीचे ये हमारे पास किसकी आ रही है, एक सेकेंड, ये मिस्टेक ना हो जाए कहीं, हाँ ठीक है, सही है। ये हमारे पास जो आ रही है, एक सेकेंड, ये हमारे पास इसकी आ गई, ठीक है ना, ये ऊपर स्विच की ख़त्म हो गई। ये हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं ये हो गई इसकी कमांड की। इसके बाद जो ये ब्रैकेट आ रही है, ये हमारे पास लूप की आ रही है, उसके नीचे ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है, जो कि नहीं आनी चाहिए। इससे मैं कर दूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ओके। और नीचे हमारे पास आते सकते रिटर्न की ब्रैकेट है, इससे रन कर देते हैं। एरर आया, क्या एरर आया भाई, क्या एरर एक्सपेक्टेड, हाँ ये देखो हमने ऊपर सेमी कॉलन नहीं लगाया, जो कि मिस्टेक कर सकता है। ये लो, लगा दिया, रन करो। ओहो हट जाओ। अच्छा, काइंडली एड टू नंबर्स हमारा हो गया। फिर से नंबर एंटर कर दो भाई, 10 एंटर कर दो इस दफ़ा, जल्दी करो बस, 10 20 एंटर कर दो, चलो ठीक है ना। मैं इससे फिर से क्या करूँ, मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है ना। 10 में से 20 निकालोगे -10 आएगा, ठीक है ना। बड़ी में छोटे में से बड़ा निकालोगे। काइंडली प्रेस क्यू टू क्विट एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। मैं कहता हूँ क्यू, कोड सक्सेसफुल, यानी आगे हमारा चला ही नहीं, लूप यहीं पे ब्रेक हो गई। अगर मैं यहाँ पे कोई और की प्रेस कर दूंगा तो लूप फिर से चल पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा फुल फ्लेज हमारा प्रोग्राम, ठीक है ना, जो मैंने आपको पूरा मैंने सेक्शन रिपीट करवा दिया, आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है, कोई चीज़ आपकी रह ना जाए, ठीक है। तो प्लीज़ यार अब एहसान करना, ठीक है, कि प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना और खूब प्रैक्टिस करना ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगला जो हम काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कि अगला कॉन्सेप्ट है, अगले टास्क हैं, ठीक है, ताकि तुम उनके लिए प्रिपेयर हो सको। अच्छा, यहाँ पर हमने जितना ये काम अब तक किया है ना इस सेक्शन के अंदर, वेरिएबल्स कर लिए, फंक्शंस कर लिए, लूप्स कर लिए, हमने कमांड्स कर ली, ठीक है ना, स्विच केस हमने देख लिया, ये सारा कुछ सिंटैक्स देख लिया सारा, ये सारा जो है ना बहुत हद तक सेम होता है तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम करने लगे, ये C++ की खासियत है, जो इसके बाद सेक्शन शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। वो अब क्या है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।